विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी 10वीं कक्षा के दूसरा पाठ बूढ़ी काकी के बारे में आज पढ़ेंगे। बूढ़ी काकी का लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम तनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। उसने कई सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो आज हम ये भी एक अच्छी कहानी बूढ़ी काकी के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सब विद्यार्थी का ध्यान अपने पुस्तक में होना चाहिए। अब हम पाठ के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन का अर्थ होता है वापस आना। उसका बीजा अर्थ होता है पुनरागमन की जो हम संधि देखें तो पुनःवत्ता गमन होती है। आगे देखते हैं। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही हो। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। प्रतिकूल का मतलब है विरोध में। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उसका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधाए बहुत वक्त हो चुका था। स्वर्ग सिधाए का मतलब है उसका निधन होना। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपने सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब बात थे। सब बात का मुहावरा में आता है। हिंदी में सब बात का मतलब होता है बड़े बड़े झूठे वादे करना। यद्यपि उसी संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिल रहा था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। विद्वेष का मतलब है विरोध करना। और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आंतरनाद जो है उनका मतलब है दुख भरी चीख पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या बचेला बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लालुकता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहाँ सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था।
आज बुद्धीराम के बड़े लड़के मखूराम का तिलक आया है। तिलक मतलब सगाई। ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। पटियों पर कढ़ाई चढ़े थे। एक में पड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। आज हमने ये बुद्धि काकी के परिचय के बारे में देखा और इनके लेखक के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम दूसरी आगे इस पाठ की चर्चा हम विस्तृत से करेंगे।